हेलो गाइस। मैं बाहर जाके कुछ सामान खरीदी करके लाया हूँ। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इतना सारा काम करने के बाद आज मैं एक बियर डिज़र्व करता हूँ, तो उस हिसाब से भी मैं बियर लाने के हिसाब से गया था बाहर। बट फिर मुझे याद आया अचानक से कि मेरे कान का जो पर्दा है ना, वो फटा हुआ है मेरे राइट साइड के कान का। तो मैं बियर तो नहीं पी सकता था। इस गैस को चालू करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लो, स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला इसको ज़्यादा कम मत करना, वरना बंद पड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुबह मेरा प्लान था कि मैं इसको ऑन करके पोहा बनाऊं किसी तरह से, और पोहा बना के पोहा एंजॉय करूं। बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि बात ये थी कि गैस चालू ही नहीं हुआ, किसी भी तरह से गैस चालू हुआ ही नहीं सुबह में। फिर अभी के लिए मैंने सोचा अगर अभी पोहे बनाऊंगा इतनी रात में तो क्या ही मज़ा आएगा, मतलब क्या ही पेट भरेगा पोहे से। बस रात में कौन खाता है। तो मैंने सोचा कि आज खिचड़ी बनाते हैं। और वैसे इस घर के किचन की ये, ऐसे मान सकते हो, इस घर के किचन की ना ये पहली कुकिंग है, फर्स्ट कुकिंग। देखते हैं, बन जाए बढ़िया से बन जाए तो क्या ही दिक्कत है। मैंने पिछले 3 साल से कुकिंग नहीं की है। उसके पहले मैं करता था कुकिंग, मैं ऑलमोस्ट हमेशा ही करता था, करते ही रहता था, पसंद आता था मुझे। ये मैं फॉर्चून का कोई तेल ले आया हूँ। ओके, तो खाने वाला मैं बस अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। यार ये फिर बंद पड़ गया, ये मुझे ऐसे सताता रहेगा तो कैसे चलेगा। खाने वाला मैं बस अकेला हूँ, तो ज़्यादा नहीं बनाते, लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि वेस्ट भी ना हो। वैसे देखा जाए तो ये भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें चिपक के बैठती हैं, मेरा मत्था खराब हो जाता है। वेस्ट कर दूँ चलेगा, बट इससे चिपक के अटक के फिर भी एक दो चावल के दाने चिपके हुए हैं। तो इसको धो लेते हैं चावल को पहले। चावल धोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर धोएंगे नहीं तो इसमें रहती है गंदगी, डेफिनेटली गंदगी रहती है चावल में, ये देखिए। इसीलिए चावल धोना ज़रूरी है। ओके, तेल गरम हो जाएगा तो स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी गरम कर दिया, मैंने अभी कटिंग भी नहीं की है। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं भूल चुका हूँ। पहले मैंने तो देखो, मैं बियर नहीं पी पाया, बट मैं विस्की विस्की तो पी ही सकता हूँ। आइकॉनिक से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है, कभी बताऊंगा तुम लोगों को क्या रिश्ता है। बट आइकॉनिक से रिश्ता बड़ा सही है मेरा, इसे एक तरह से मकबैंग ही मान लो। अभी से ऐसे करोगे? ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने इस बैग में पानी डाल दिया,
जिसमें कि कोई उन लोगों ने ना ये डाल रखी थी, ये फोम पैकेट क्या बोलते हैं इससे, वो बॉटल का ऑर्डर ख़राब ना हो इसलिए डाल रखी थी, सारा पानी वेस्ट हो गया। चलो बॉटल धुल भी गई। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो मैं प्रेफर करूँगा ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगी जिन्हें ना लंबे वक्त के लिए कुछ करना नहीं है, बस चिल होके कोई चीज़ को देखना है, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से था। मतलब बस चिल होके कुछ देखते रहना है, आराम से कोई सीन चल रहा है हम देख रहे हैं, उस काइंड की वीडियो बनेगी। ये वीडियो लंबी होने वाली है, मैं एक और बार बता दूँ भाई, ये वीडियो लंबी होने वाली है। मैं ज़्यादा कटिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसको हम उस मशीन में घुमा देंगे थोड़े थोड़े पीसेस करके, ताकि उस मशीन को भी लोड ना आए। ज़्यादा कटिंग करने का कोई मूड नहीं है। अरे भोलू लाल, चलेगा ऐसे। वैसे भी यहाँ पे मुझे कौन मार्क्स देने वाला है कि मैंने क्या कैसे कट किया है, मुझे बस बनाना है अपने हिसाब से। है ना गाइस, यहाँ पे कोई कंपटीशन तो नहीं चल रहा, जो बने जैसा बने घटक जाएंगे। और इसको ज़्यादा ही सेक्सी सेक्सी पीसेस कर दिए मैंने, मज़ा भी आएगा इसको खाने में, पता ही नहीं चलेगा कब खाया कब नहीं खाया। एक दो पीसेस है बड़े इसमें भी। पहले एक सिप, बढ़िया है, सही है। वैसे इस लाइफ के मैंने सपने बहुत देख रखे थे पहले, ये मिलने वाली थी इसलिए सपने आते थे, या इसके सपने देखे इसलिए ये मिल गई, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक इट्स माय चॉइस माय चॉइस। भाई मेरा ये मानना है कि माय चॉइस नाम की चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि अभी आप घर से निकलो, ठीक है, आप घर से समझो आपकी बड़ी सी थार लेके निकल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं थार लेके निकला, ये मेरी चॉइस है, बट आप समझ नहीं रहे हो। आप थार लेके इसलिए निकल पाए क्योंकि किसी ने पहले ही सोच रखा था कि मेरी ये चॉइस है कि इस दुनिया में लोग थार नाम की गाड़ी लेके घूमे और उसे मैं बनाऊंगा। वो थे हमारे महिंद्रा सर। समझ रहे हो बात को? अब तो हमें लगता है हमारी चॉइस है। अच्छा चलो ठीक है, और डिटेल में समझाता हूँ। मैं दिख रहा हूँ क्या? लेट मी चेक एक बारी। अरे रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है। चलो और डिटेल में अगर बताने की बात आए तो थार तक का तो मान गया, समझो तुम थार लेके निकल भी गए बाहर और तुम बोल रहे हो कि मैं चौराहे से लेफ्ट लूंगा, मैं राइट नहीं लूंगा। बट मेरे भाई अब चौराहे से लेफ्ट और राइट भी इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि पहले किसी ने दो चॉइसें बना के दिए रखी है, तुम उसमें से एक सेलेक्ट कर रहे हो। हाँ, अगर तुम किसी की दुकान में से गाड़ी चलाना शुरू कर दो, मैं तो उसे भी ये नहीं बोलूंगा कि वो तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि वहां पे दुकान बनाना किसी की चॉइस थी। समझ रहे हो? वहां पे दुकान बनाना किसी की चॉइस थी, उस चॉइस के वजह से वहां पे दुकान थी और उस वजह से तुम उस दुकान में से गाड़ी चला पाए। सिंपल, इतनी सी बात है। हमारी
चॉइस की चीज़ें कौन सी है ये हमें कभी पता लग ही नहीं सकता, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमारा जो नाम रखा गया है उस नाम के इतिहास में लोग हो चुके हैं, हमारे माँ बाप को लगा हमने चॉइस से नाम रखा है, नहीं, इतिहास ने इन नामों को दोहराया है, ये नाम आपके कानों पे आ गए, आपको लगा कि नाम जुड़ेगा तो पराक्रम जुड़ जाएगा, हमारी चॉइस से कुछ भी नहीं चलता है। मैं बस इतना समझ पाया हूँ अब तक की मेरी लाइफ में। हमारी तरफ से मौत नहीं है, जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बस इतना मानो और इतना खुद को कहो कि मेरी लाइफ में जो भी आएगा ना मोमेंट मैं उसको जीऊँगा पूरा, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा, और वो वापस आएगा। समझो आपका एक्सीडेंट होना अगर आपको मोमेंट लग रहा है, एक बार हो गया तो हो गया, वो वापस दोबारा मोमेंट नहीं आएगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है, आपके तो 12-15 एक्सीडेंट हुए। हाँ हुए मेरे 12-15 एक्सीडेंट, बट जो मैंने मेरे पहले एक्सीडेंट में फील किया था वो मैंने अगले मेरे किसी एक्सीडेंट में फील नहीं किया। एक्सीडेंट दोबारा है, वो पल दोबारा नहीं है। कोई भी पल दोबारा आ ही नहीं सकता। उस जैसी चीजें हो सकती है बट वो चीजें वो नहीं होंगी। आप किसी से भी पहले अनजान से मिलो, किसी अनजान से, उस अनजान को पहले दिन मिलके जो आप फील कर पा रहे हो वो आप अपनी जिंदगी में दोबारा कभी फील कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब आप उसे जान गए। यार ये थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है, ठीक है, ये फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है ये। गाइस आप मानोगे नहीं, मैं फिजिकली फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। ये देखिए ये मेरा हाथ फट चुका था और ये दोनों हाथ तो मेरे जले हुए ही है सारे। मैं फिजिकली तो मैं पहले ही कोशिश करता हूँ कि मैं कैलकुलेट करूँ कि कहाँ रिस्क है और कहाँ नहीं है, और पूरी कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ रिस्क है वहाँ पर मैं पहुँचूँ ही नहीं किसी भी तरह से, मेरा सामना ही ना पड़े ऐसी जगह से जहाँ पर रिस्क है। पहले ही इतना कुछ हो चुका है, फिर उस रिस्क से सामना नहीं चाहिए मुझे। अगर आप में से किसी को बढ़िया तरह की रेसिपीज आती है किसी भी डिश की, तो मैं आपको इसी नाम से द गाय इन द रूम नाम से मेरा इंस्टा पे और यूट्यूब पे इसी नाम से चैनल है। बट अगर किसी को बढ़िया सी रेसिपीज आती है ना कुकिंग की, मेरे पास काफ़ी वक्त है, मुझे प्लीज़ भेज देना आप लोग, ताकि मैं भी कुछ बढ़िया सा खा सकूं। अब मुझे मेरे लिए घर का खाना मतलब क्या है पता है? आपके लिए घर का खाना होगा आपकी वाइफ या आपकी माँ का हाथ का खाना या आपके रिश्तेदार के घर का खाना, बट मेरे लिए घर का खाने का मतलब अब बस एक ही बचा है, और वो है मेरे खुद के हाथ का बना खाना, क्योंकि अब यही मेरा घर है। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मैं आज आप लोगों को सब कुछ ना बता दूं, बिल्कुल कोशिश करूंगा। और एक बात, मुझे ना गालियाँ देने की बहुत गंदी आदत है। मैं उसे गंदी आदत नहीं मानता हूँ, बट लोगों ने बार बार बोला है मुझे कि जो तू गालियाँ देता है ना वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है, गंदा सा लगता है, ऐसा कहते हैं वो। मेरे को तो गालियाँ देना मतलब लगता है कि लाइक मैं जिंदा हूँ, गालियाँ देने में सुकून है, एक हक है। गालियाँ देने का भी एक नाता होता है, लोग थोड़ी समझ पाते हैं। चलो उतनी प्याज काफ़ी है हमारे लिए, वैसे भी मैं बस अकेले के लिए बना रहा हूँ। प्याज कट चुकी है, सब्जी कट चुकी है, मिर्ची कट चुकी है, टोमेटो कट चुके हैं। अब
नेक्स्ट चीज़ रहती है तेल गरम करना, प्याज डालना। अच्छा ठीक है, मतलब सब कुछ रेडी है एज यूजुअल। स्टार्ट कर देता हूँ फिर मैं गाइस। इसको भी तो जल्दी से निपटाना है। अरे यार, हाँ शुरू हो गया। वैसे मुझे गाने सुनने की काफ़ी आदत है, बट अभी वीडियो बना रहा हूँ तो क्या ही गाने सुन पाऊंगा मैं। गुट्टे ते परांदा तेरा लगदा कमाल। देखिए मैं ना आपके सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपको कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे लाइक हम लोग ब्लॉग में जो हमारी रियल लाइफ है दिखा रहे हैं, बट मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं अगर किसी दिन मास्टरबेशन भी कर दूँ ना, करते हुए नहीं दिखाऊंगा, बस बता दूंगा कि मैं करके आ गया बाथरूम के बाहर कैमरा लगा के, बट पसंद नहीं है मुझे वो चीज़। फिर भी मैं आप लोगों को हर एक चीज़ सच बताना चाहता हूँ, रियल चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ना भी कोई दोस्त है, अगर ज़िंदगी में लोगों की बात की जाए, मेरे पास ना भी कोई दोस्त है। मतलब है मेरे पास दोस्त, मैंने रिश्ता तोड़ दिया उनसे। मैं न्यू ईयर पे उन्हें बात कर सकता था, उनसे मिल सकता था जाके, मैं नहीं गया मिलने, मुझे नहीं मिलना है, मुझे अब वो लोग चाहिए नहीं लाइफ में। फिर मेरे फैमिली से भी मैं पूरी तरह से अलग हो चुका हूँ। एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एक गेम है, उसमें एक बंदा है, उससे मेरी रोज बात होती है। लाइक वो अकेला ही बंदा है जिससे मेरी आजकल बात होती है। अच्छा लड़का है, पढ़ाई करता है। हम लोग गेम में मिले थे, काफ़ी अच्छी वाइब्स मैच हो गई मेरी उसकी, तो हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे दिन भर में अगर मुझे किसी का कॉल आता है तो उसका आता है, ऐसा नहीं बाकी नहीं आते, बाकी आते हैं बट मैं उठाता नहीं। लड़के के साथ वाइब मैच होती है, उम्र में कम है मुझसे। लाइक अभी मैं 27 का हूँ, वो लाइक 21 का है, 6 साल छोटा है। मैं उसे बताता रहता हूँ उससे कुछ चीज़ें, बट उससे बात करके ना मुझे अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा सा अच्छा फील होता है। मैं जैसा फील कर पा रहा हूँ ना, ये गैस ना उतनी जल्दी गर्म नहीं होती है, ये गैस, इट टेक्स टाइम। एग्जॉस्ट ऑन कर देता हूँ। गुट्टे परांदा तेरा कमाल। तो आपको मैं हर एक चीज़ क्लियर सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ ऐसा कंटेंट बने ना, मेरी लाइफ ऐसा कंटेंट बने। मुझे कोई पैसे की आस नहीं है, मतलब वो होती है ना पैसा 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 ना। अकेला हूँ भाई, ना घर बांधना है, ना गाड़ी खरीदनी है, ना बंगला बांधना है। एक है बाइक मेरे पास, कार की भी ज़रूरत है भी नहीं। और इस शहर में ना कार खरीद के पार्किंग में पार्क करने से बढ़िया है कि जब मन चाहे तब अलग अलग ओला अगर बुक कर दूँ ना। मैं इसकी किसकी बात थी, कोई सीईओ था कोई सीईओ है, वो बोलता है कि मैं कम से कम चीज़ें ओन करूँगा, ताकि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना हम उससे बंध जाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं उससे बंध जाते हैं। एक मिनट, तेल गर्म हो चुका है। तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, कम करना पड़ेगा तभी, छींटे उड़ा देगा मेरे ऊपर। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगती हैं, और उसे मेंटेन करने के चक्कर में ना हम फंस जाते हैं किसी एक जगह पर। मैं किसी एक जगह पर फंसना नहीं चाहता, टू बी ऑनेस्ट कहा जाए। ये हवा इस तरफ क्यों जा रही है? लाइक मुझे विंडो बंद ही कर रखनी चाहिए एटलीस्ट। एग्जॉस्ट चीज़ को देखा, ये बाहर से जो हवा आ रही है सीधा मेरे मुंह पे हवा आ कर। तो मेरे को ख्वाहिश नहीं है कि मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूँ।
मुझे बस क्या करना है, मुझे थोड़ा सा अपनी फिजिक्स की केयर करके ना, मतलब जो मेरी बॉडी अभी फिलहाल डैमेज वगैरह हुई है, मुझे इन सब चीज़ों की केयर करके ना मुझे शहर से निकल जाना है। मतलब मुझे थोड़ा सा बाहर घूमना है, करना है, मैं सपने हैं मेरे। मैं उनके लिए काम भी करता हूँ। मेरी वर्क लाइफ मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी वर्क लाइफ डैमेज हो चुकी है। मैं पिछले 6 महीने से रिकवरी मोड में था, हील हो रहा था मैं, तो हीलिंग प्रोसेस में काम तो कर नहीं पाया। अभी मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ फिर से। मैंने कभी इतनी बातें की नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने बातें की है, बट मुझे ये नहीं पता ना, मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ वो 100 लोग सुनेंगे तो 1 को पसंद आएगी, 1000 सुनेंगे तो 10 को पसंद आएगी। बट पता है होगा क्या, कि वक्त के साथ पता चल जाएगा कि किसे मेरी बातें पसंद आ रही है एग्जैक्टली सुनने में, ये भी तो पता चल जाएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी को मेरी बातें पसंद आए सुनने में, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरी बातें सुनते सुनते मतलब रुके ही ना कभी, वो बस मेरे अगली बात का इंतज़ार करता रहे, उसे शौक लग जाए मेरी अगली बात क्या है वो सुनने का। मैं तुम लोगों को दिखाता यहाँ पे कैसे बन रहा है, बट नहीं, वो कैमरा वहाँ से निकालो फिर यहाँ पे सेटअप करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, मैं तो उससे काम नहीं कर पाऊँगा। तो सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है वैसे। टोमेटो डाल देते हैं अभी तो, आई थिंक सही टाइम है। तो देखो, हाँ, ड्रिंक्स पे आता है। ड्रिंक्स का सीन ऐसा है, आई लव टू ड्रिंक। काफ़ी लोग ड्रिंकिंग को जज करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों जज करते हैं। हाँ, हैंडल नहीं कर पाते हैं तो दूसरों पे नाम डालते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में जो ना खुद को खो देते हैं या फिर खुद की कोई हार हो जाती है और फिर सामने वाले पे नाम लगाते हैं। वैसे लोग ही बस ड्रिंक्स को नाम रख सकते हैं। ड्रिंक्स आर एक्चुअली गुड इफ यू गो विद देम इन द राइट वे। कुकिंग का सबसे खराब पॉइंट क्या है पता है, मेरे नोज बड़ा खराब है, मतलब मुझे ना स्मेल नहीं आती। मुझे जैसी स्मेल्स आनी चाहिए चीज़ों की वैसी स्मेल आती नहीं है मुझे, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। मिर्चा भी डाल देता हूँ मैं। और थोड़ा सा कोरिएंडर नीचे चिपकने क्यों लग रहा है यार। मैं अब समझा मैं क्या बोल रहा था, मैं अदरक लहसुन की पेस्ट बोल रहा है। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था मैं कुछ भूला हूँ। देखो मेरी आदत है, मसाला मैं पहले से मिक्स करके रखता हूँ, ये मेरा शुरुआत से यही ट्रेडिशन है। ऑलवेज मिक्स योर मसाला बिफोर यू पुट देम। शायद ये गर्म हो जाए पहले की जगह पहले ही बदल है। कितना गर्म हुआ है, सीन क्या है इसका? पहले इतना गर्म होता था नहीं होता था, अब तो याद भी नहीं।
मसाले अच्छे से भुने जाएंगे तब मज़ा आएगा। नमक हमेशा मैं ऐड में डालता हूँ। फ्राइड वेजिटेबल्स मुझे कभी कभी समझ नहीं आता जो लोग शराब पीते हैं वो इतना चकना चकना क्यों करते हैं भाई। मेरा बस चला मैं नीट पी जाऊँ। मैं पिक्चरों में देख के सोचता हूँ कि लाइक उनके पास कितनी प्रीमियम विस्की है जो वो लोग सीधा सीधा बिना बर्फ के एकदम नीट भी पी रहे हैं। हमारे पास क्यों नहीं आ रही वो प्रीमियम विस्की। इन लोगों को थोड़ी सी पीनी होती है उसमें भी उन लोगों को चखना चाहिए, ये चाहिए, फरसन चाहिए, चूड़ा चाहिए, लौड़ा चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो बच्चे धीरे धीरे बूढ़ों की शराब पीने जाते हैं और खांस खांस के वापस आ जाते हैं। कोई ना, मुझे किसी को नाम नहीं रखना, इतना भी कमजोर शराबी मत बनो। जिंदगी में जो भी बनो तगड़ा वाला बनो। आई थिंक मसाले होने जा चुके हैं, मुझे लग रहा है बस, बट स्मेल उतनी नहीं आ रही है। मसाले भूने जाने पे स्मेल आनी चाहिए। अभी मैं इसमें बस एक मसाला डाल सकता हूँ, वो होगा ये वाला मसाला। मुझे पसंद आता है इसको छोड़ दो। एक पुरानी मेमोरी है इस मसाले की, बताऊंगा नहीं कौन सा वाला था। अगर टेस्ट बढ़िया बनी तो बताऊंगा कौन सा वाला। इसमें पानी डालना है। एक बाउल लिया था। ओह माय गॉड, इतना गरम है। हमने एक बाउल तक राइस लिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बाउल पानी और थोड़ा सा 15% मोर पानी। एंड नाउ फुल फ्लेम पे इसे उबालने देंगे ऑन फुल फ्लेम। देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरी स्टोरी सैड भी है और रोमांचक भी है। मसला है कि मुझे पीने की गंदी आदत है, काफी ज्यादा गंदी आदत है। जब मैं अपने शहर में था ना, तो बस मेरी ड्रिंक्स खत्म नहीं होती थी, इसलिए मैं रात के 1:30 बजे खाना खाता था जब अपने शहर में था, क्योंकि तब तक मेरी ड्रिंक्स खत्म नहीं हुई होगी। और जब तक मेरी ड्रिंक्स खत्म ना हो मुझे खाने का मूड ही नहीं बनता था। बट अब चीज़ें बदल रही हैं, मैं अलग तरीके से चीज़ें सोच रहा हूँ और हर चीज़ मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं शराब छोड़ने वाला हूँ नहीं, ठीक है, और ना ही अपनी ना बेमतलब की हरकतें मैं नहीं छोड़ने वाला। बस अभी के लिए, जब तक मैं अपनी बॉडी रिकवर ना कर लूँ, अपनी फिजिक्स के टॉप फॉर्म में ना आ जाऊँ, तब तक के मैं इन चीज़ों को कम करने वाला हूँ। बंद के बारे में बता नहीं सकता, कम कर सकता हूँ, और कम करने के बाद मैं देखूंगा मैं अपने फिजिक्स को किस हद तक डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है और ट्रैवल करने के लिए चाहिए अच्छी फिजिक्स। लोगों को लगता है कि ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, लोग बोलते हैं गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ना। अगर आपकी फिजिक्स आपको ठंडे माहौल में जिंदा नहीं रख सकती है, अगर आपकी फिजिक्स ये बंद पड़ है, अगर आपकी बॉडी आपको एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में, तो मैं राइस डाल रहा हूँ, अगर आपकी फिजिक्स आपको एक कोल्ड
एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं करा सकती है, तो फिर क्या मतलब है? आप फिर किसी जगह पे जाओगे और सनसेट होने से पहले जो भी रूम बुक किया, जो भी लॉज बुक किया, उसके अंदर जाके छुप जाओगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? मसला क्या है, मतलब क्या है इस चीज का? जरूरी ये होता है कि अगर दुनिया घूमनी है तो दुनिया जितनी पथरीली है उतना पथरीली हमारा बदन भी है, हमारे बॉडी में उतनी कैपेसिटी हो कि हमारी बॉडी चीजें सहन कर पाए ना। तो मेरा मोटो यही है कि मुझे अपनी फिजिक्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मैं जब यहाँ से निकल के ट्रैवल करने जाऊँ दुनिया में, मेरी बॉडी प्रेशराइज फील ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी प्रेशराइज फील करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर सफ़र मज़ेदार बने, मैं हर सफ़र के बढ़िया से मज़े लूँ, मैं दुनिया देखूँ, मैं दुनिया के लोग देखूँ, मैं किसी ऐसे जगह को ढूंढूं जहाँ मेरे पापा नहीं पहुँच पाए। क्या अजीब बात नहीं है? अक्सर हर किसी के पापा क्या करते हैं, उनके बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाते हैं पैदा होने के बाद जहाँ पे उनका बोलबाला चलता है मोस्टली, क्योंकि वो उनके बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा पापा बन के मैंने दुनिया में कितनी जगह सिक्योर की है, मैंने कितने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं। ऐसे बहुत कम पापा होते हैं, ऐसे बहुत कम पापा होते हैं जो अपने बच्चों को एकदम अननोन टेरिटरी में ट्रिप पे भी ले जाते हैं। बहुत कम होते हैं, ओनली 30 to 40% या 30 सिर्फ। बट मोस्टली लोग ना अपने बच्चों को उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे उनकी इज्जत है। डरपोक है, इंडियन पब्लिक डरपोक है हमारी। कभी हमारे बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं लेके जाएंगी जहाँ पे उनका बोलबाला नहीं चलता, पहचान नहीं है, जहाँ पे उन्हें कोई जानता नहीं है। ऐसी जगह पे बस दोस्त लेके जाते हैं। माँ बाप इतना सोचते हैं ना कि वो हर चीज को बिगाड़ देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं उसको कुछ आवाज आई मेरे फोन से। 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है गाइस। आई नो थोड़ी सी लंबी है, बट खास उन प्यारे लोगों के लिए है जो इस सफर में मेरा साथ देना चाहते हैं। अभी सबसे केड़ा काम करना है। क्या करना है? केड़ा काम, नमक टेस्ट करना है, जिसमें कि मेरी गांड फटती है, क्योंकि इसमें गर्म पानी अपने हाथों पे लेना होता है। मुझसे ये होता नहीं है। ये मैं कल एक छोटा सा कप मिला था मुझे डिमांड में, वो कल ले आऊंगा। चेक करना है। थोड़ा नियम में हो जाना ना। मुझे गर्म पानी से ना बहुत डर लगता है। क्यों लगता है आप समझ सकते हो? बहुत डर लगता है मुझे। पर मैं डर के हमेशा डर के साए में तो रह नहीं सकता, भले जो हो जाए। Got it. तुम्हें क्या चाहिए हम समझ गए जानी। डायरेक्ट डालूंगा तो ज्यादा गिर सकता है। गुड्डे पर अंदर तेरा गॉड, तो क्यों उड़ता है भाई ये ऐसे? डर लगता है मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मुझे गर्म पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे जो चीज़ याद आती है ना, मैं बता नहीं सकता। मुझे क्या याद आता है गर्म पानी देख के। मैं बता सकता हूँ बट मुझे बताना ही नहीं है। मुझे उस चीज़ में वापस से जाना ही नहीं है। आई जस्ट वांट टू लिव। मैं बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। इसे ब्रॉथ बोलते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना है। क्या हो रहा है? मेरे टेस्ट बड्स खराब हो गए? मेरे ख्याल से कोई चीज है। अच्छा, पोटैटो इसमें का नमक खा रहा है। मैं तभी सोचूं ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें का नमक खा रही है। इसमें का नमक खा रहा है पोटैटो। भाई कब से गेम बंद है, बताएगा कौन? कैसे लो हो यार तुम, मदद भी नहीं करते बेचारे इंसान की। गैस पता नहीं कब से बंद हो गया बैठा है गैस। थोड़ा सा वाटर इनटेक बढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो मैंने टाइम पास किया है बीच में, इसकी फुलफिलनेस हो सके। उतना ही डाला है जितना मैंने टाइम पास किया है, तो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। बट ये पोटैटो का एक बात समझ में आ गई, इसके जितने ज़्यादा पीसेस होंगे ना उतना ज़्यादा ये मीट को नमक को सोख करके रखेगा। एक बारियां मेरे फेवरेट गाने थे कभी आयुष्मान खुराना के। एक बारियां टेस्ट भी तो करना है। बढ़िया, बेस्ट गाइस, बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा था वो चीज़ बन गई। इसकी 2 सीटियां बजने देंगे, तब तक हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं और कुछ बातें करते हैं जो मैं आप लोगों से शायद करना चाहूँ। मैं ना अपनी रेसिपीज को वक्त के साथ और बेहतर करूँगा। मैं इतनी बेहतर कुकिंग करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को खुश रख सकूँ अच्छी अच्छी चीज़ें खिला के। I don't want to make myself sad. इन चीज़ों को अभी धो सकते हैं हम, बट होता है कुछ देर बाद धोते हैं, कोई जल्दी नहीं है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बैठ नहीं सकता, मुझे यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा। डू आई हैव समथिंग? अगर मैं यहाँ बैठूं तो दिख जाऊंगा क्या तुमको? दिख रहा हूँ? कैसे समझूं मैं? मेरी हाइट प्रोपोर्शनल टू दैट लाइन। क्या वो लाइन दिख रही है? हाँ, सब दिख रहा है। मतलब आई कैन सिट हियर। तो देखो गाइस, पहली सीटी बज चुकी है। वैसे सीटें कितनी बजनी होती है किसी को पता है क्या?
अगर इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस वीडियो के बाद अगर इस वीडियो को आप सब लोग पूरा कंप्लीट देखोगे, मतलब वो कुछ होता है लाइव जाने के लिए क्राइटेरिया होता है, मैं मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा। अगर आप इस वीडियो को इतना लंबे वक्त तक देखोगे पूरी तरह से, और मुझे अगर लाइव का ऑप्शन अगर कितनी क्यों आएगा रन क्लिक हो जाए, तो ना मैं ये सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाऊंगा, और मैं एक और किसी डिवाइस पे ना आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। मेरे को ना, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का रियल लाइफ इंटरेक्शन हो, लाइक रियल लाइफ इंटरेक्शन। मैं यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ और आप वहाँ से मुझे कुछ बोल रहे हो। देखो, गेमर को कोई भी बोल देता है भाई इसका लोड आउट किया है, उसका लोड आउट किया है, वो सब नहीं है यार। रियल लाइफ का ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। इसका चीज कुकर में क्या करना पड़ता है यार, कम करना पड़ता है ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जो जिसको कम करना पड़ता है ज्यादा करना पड़ता है, मैं सब भूल चुका हूँ अभी। 3 साल से कुछ बनाया नहीं है मैंने, 3 सीटियां बजा दी इसने अब तक के। तो तुम लोग क्या करो, जो भी चाहते हो कि जब मैं ये सारी हरकतें करूँ और आप मुझे लाइव में बात करो, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को ना पूरा देखना, और किसी और को भी बोलना कि भाई पूरा देखा अगर तू ऐसी चीज़ें एंजॉय कर रहा है। और जब तुम लोग देखोगे, मुझे ये YouTube क्या करेगा, लाइव जाने का ऑप्शन देगा। फिर मैं लाइव जाऊँगा, मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन भी लगा दूंगा मैं, और स्क्रीन लगा के आपके कमेंट्स पढ़ते पढ़ते ना मैं लाइव कुकिंग करूँगा, मैं लाइव ड्रिंक्स करूँगा, हम लोग साथ में बात करेंगे, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। फिर आप मुझे कुछ रेसिपी बता सकते हो, किसी स्पेशल मेंबर को एक दिन मौका मिलेगा मुझे रेसिपी बताने का, वो स्पेशल मेंबर रेसिपी बताएगा, मैं उस हिसाब से कुक करूँगा। हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं हमारी। हम लोग हमारी एक कम्युनिटी बनाते हैं। इसने 3 सीटियां मार दी यार इसकी, मेरे को समझ नहीं है इतने जल्दी 3 सीटी कौन मारता है। डेस्परेट है लौंडा। देखो काफी वक्त से यार, नहीं यार इससे हाथ पोंछूंगा, हाथों में मसाला लगाए, आपके लोड़े लग जाने मेरे। 14 सीटी हो गया, क्या करूँ भाई, समझ नहीं आ रहा है। गैस बंद कर दूं क्या? ये वैसे तो किचन पोंछने की चीज़ है, बट अभी कंपनी से निकली तो अच्छी ही होगी। मैं अपना मुंह पोंछ लेता हूँ, अब तक तो इसे किचन पोंछा नहीं है, पहले मुंह ही पोंछ लेता हूँ। थोड़ा सा स्वेटी फील हो रहा था। कितनी सीटियां देगा मेरे जान, कितनी सीटियां देगा? तो देखो, वक्त के साथ मैं ज़्यादा ओपन अप हो सकता हूँ। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि कैमरे के सामने ओपन अप कैसे होना है। ऐसे तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करता हूँ या मैं ड्रिंक्स करके गेम खेलता हूँ, मैं इतना ज़्यादा ओपन अप होता हूँ कि अरे भाई लड़की हो जाए ना। ये 5वीं सीटी थी इसकी, पता है, और इसे लग रहा मैं पड़ जाऊंगा घंटा। तो उनके साथ तो मैं अच्छे से ओपन अप हो जाता हूँ, बट मैं तुम लोगों के साथ भी जुड़ना चाहता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे से जुड़ना चाहता हूँ मैं। लेट्स ट्राई फॉर इट एंड लेट्स गो फॉर इट। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि किसी तरह से ये जो YouTube है ना, मुझे लाइव जाने का ऑप्शन दे दे। मुझे बस लाइव आना है आपसे बात करने। मोनेटाइजेशन गया भाड़ में, मोनेटाइजेशन नहीं, लाइव आना। लाइव आके जब सोचो, इधर मैं एक फ़ोन बैठा हूँगा, इधर कुकिंग करूँगा, इधर मैं कमेंट में यहाँ पे कोई डिवाइस बैठा दूँगा, आपकी बातें पढ़ते पढ़ते कितना मज़ा आएगा। अभी आप ये ऑफलाइन में वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, बट ऑफलाइन में देख रहे हो, बट अगर जब आप ये वीडियो लाइव में देख पाओगे, सोचो कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। आप यहाँ पे मतलब कमेंट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हम लोग बातें कर रहे हैं, रियल लाइफ एंड टोटली फुल्ली सबके साथ बातचीत। हाँ, एकदम खरा भाईचारा, खरा और बहनचारा भी। जब मैं अपने शहर में था ना, तो इतना जार मैं 3 दिन में खत्म करता था। पूछो कैसे?
चलो तुमने पूछा कैसे बता दूं, क्योंकि इतना जो जार है ना इसमें का लाइक आधे से ज्यादा तो मैं शराब में मिला देता था ना, मैं बहुत पीता था वहां पर। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ उस हिसाब से। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मतलब मैंने इस नए साल में पहली बार एक क्वार्टर खरीदी है। मैं हमेशा मतलब यूनिट खरीदता था। यूनिट जो होता है क्वार्टर के 4 गुना होता है, 4 नहीं 4.5 गुना होता है। इस पानी को जब से देख रहा हूँ ना मेरे दिमाग में वही चीज आ रही है, पानी जो बचा है क्यों बचा है, क्योंकि मैं ड्रिंक्स कम कर रहा हूँ और मुझे कम करनी है, बंद नहीं करनी, मुझे फिलहाल के लिए कम करनी है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे फिजिकल एनहांसमेंट की जरूरत है फिलहाल। ये देखो ये उतनी तो ज़्यादा फिजिकल इसमें फ़ोटो है नहीं, बट मैंने अपनी बॉडी बना ली थी थोड़ी बहुत, इसमें है नहीं। ये फ़ोन थोड़ा सा डब्बा सा चल रहा है, इसको मैं आपकी कमेंट के लिए रख दूंगा। अगर आप इस वीडियो को फुल देख के अपने दोस्तों से फुल दिखा के मुझे यूट्यूब से लाइव जाने का ऑप्शन अवेलेबल करवा दोगे, एंड मैं सच में आप लोगों से कहूँगा मुझे वो ऑप्शन अवेलेबल करवा दो, ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। मैं जब चीज़ें कर रहा होता हूँ, जब मैं रात की कुकिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि रात में तुम लोग फ्री रहोगे, तुम लोग रात में क्या करोगे 7 से 9 के बीच खाओगे, मैं 9 बजे खाना बनाना शुरू करूँगा। मेरे पे काम तो होता नहीं, बट मैं एक लेजी पर्सन भी हूँ। आई एम अ फकिंग लेजी पर्सन, बट मैं उतना भी आलसी नहीं हूँ। मैं कभी कभी वो होते हैं ना कुछ लोग, जब तक वक्त नहीं आता तब तक चुप रहते हैं, और जब वक्त आता है तो वो जो करते हैं वो कोई नहीं कर पाता, उस टाइप का सीन है। आप लोगों को मेरे टैटूज कैसे लगे? अच्छे है ना? अभी देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में मैंने कभी गालियाँ भी दी होगी, कुछ बकचोदी भी हुई होगी, और कुछ और भी हुआ होगा। मैंने पूरी कुकिंग इसमें ऐड की है। जब तक ये खिचड़ी मतलब बन के तैयार होकर बाहर नहीं निकलती तब तक मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे ये खिचड़ी बन जाती है, इसे मैं निकालता हूँ, वो आपको दिखा के मैं इस वीडियो को बंद करके अगले दिन अपलोड करने वाला हूँ। इतनी सी बात है। इसमें अगर मैंने कोई बकचोदी की है तो लाइक वो मेरा रियल फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं फिल्टर नहीं चाहता मेरे और आपके बीच में। मैं चाहता हूँ आप एक सच देखो। तुम्हें पता है कहीं पे जुपिटर है, कहीं पे मार्स है, कहीं पे सैटर्न है, कहीं पे यूरेनस है। यूरेनस का नस निकाल मतलब अस निकाल दो ना, वो यूरेन बन जाएगा, मतलब मलमूत्र। बट फिर भी हम अर्थ पे बैठे हैं, हम लोग कुछ नहीं है, फिर भी हम सब कुछ है, ठीक है। उसमें भी मैं अपनी कहानी आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सबको मैं अपनी कहानी दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब मेरी कहानी देखो, समझो, उससे मजे लो। मैं नहीं चाहता मुझसे कुछ सीखो, मुझसे सीखने जैसा कुछ नहीं है। मुझसे अगर सीखोगे तो बर्बादी तुम्हारे बस 2 कदम पीछे खड़ी रहेगी। मुझसे सीखना आसान काम, मुझसे सीखना आसान काम नहीं है। मुझसे सीखना काफ़ी ज़्यादा पेचीदा काम है, क्योंकि जब मुझसे किसी को अगर कुछ सीखना है ना तो उसको एक छन्नी लेके बैठना पड़ता है, इसे फिल्टर करो या उसे फिल्टर करो, क्योंकि ये 10 बातें करता है, उसमें की 4 बातें बेमतलब की होती है, 6 मतलब की होती है, और उन 6 मतलब की बातों में मेरे मतलब की सिर्फ एक बात होती है। सारी की सारी 6 मतलब की बातें तुम्हारे लिए मतलब की नहीं रह सकती, सिर्फ एक हो सकती है। मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ, ताकि मैं लाइव जाके तुम्हारे साथ लाइव बातें कर सकूं। मैं चाहता हूँ यार, मैं जो है ऐसे बातें कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बैठा दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग की कमेंट्स आए, मैं उनके साथ फिर कमेंट्स के थ्रू मैं तुम लोगों से बातें करूँ, हमारे कम्युनिकेशन हो। आई डोंट वांट दैट थिंग रियली। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 90 में बहन जो 20 रुपए का चकना खा जाता है।
पता नहीं क्यों खाते हैं, क्या बकचोदी सब आ रहे जलन पूरा कुक को। वेट अ मिनट गाइस, मैं अपनी सिगरेट ले लूं। रॉ, अनफिल्टर्ड और रियल व्लॉग होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई सौरव जोशी नहीं बैठा है जो चश्मा पहन के गाइस देखो अम्मा जी ने ये कर दिया, पूरो जाने पता है ना क्या बना। देखो मैं कोई शरीफ की औलाद हूँ नहीं, ठीक है, और ना ही मैं खुद शरीफ हूँ, सिंपल सी बात है। मेरे अंदर भरी है कूट कूट के मस्ती। तो तुम लोगों के भी अंदर अगर मस्ती देखने का शौक है ना, तो लाइक दिल से अपना लो मुझे। अगर तुम दिल से अपना लोगे मैं तुम्हें हर एक चीज दिखाऊंगा, और अगर तुम नहीं अपनाओगे फिर भी मैं दिखाऊंगा। हाँ, सिंपल सा है। मेरे को दिखाना है मेरा तमाशा। मैं अपने चैनल का नाम तमाशा रख सकता था, बट मेरे पास एक रीजन है, उस वजह से मैंने द गाय इन द रूम नाम रखा है। वो रीजन आपको कुछ वक्त बाद समझ आएगा, और मैं आपको बताऊंगा जरूर। आया मैं अपनी सिग्गी से लेके। चल रही है गैस? गैस तो चल रही है, एग्जॉस्ट भी चल रही है। जब तक जलने की खुशबू नहीं आती तब तक मैं तो बंद करने से रहा। कोई सीन नहीं है गाइस, सब कुछ ना सब कुछ ऐसा है जैसा मैं चाहूं। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई और चाहे और मैं कर दूं। तो मैं पता है मैंने 3 दिन अंधेरे में इस कमरे में, इस पूरे फ्लैट में 3 दिन मैंने अंधेरे में गुजारे। क्यों? क्योंकि मुझे वो गोल वाले बल्ब नहीं लेने थे जो कि हर किसी के घर में होता है। मुझे वैसा वो वाइट वाला बल्ब चाहिए था। मैं शायद कल आपको किसी वीडियो में दिखा दूँ, कभी दिखा दूँ किसी वीडियो में। मुझे वाइट वाला बल्ब चाहिए था एंड आई गो फॉर इट। मैंने वैसे ही बल्ब लगाया। आपको रोशनी कैसी लग रही है इस रूम की, इसका भी जवाब देना मुझे, ठीक है। आप लोग, मैं आप लोगों के साथ ईमानदार हूँ। आप लोगों को मेरा मजाक उड़ाना है, उड़ा सकते हो। आप लोगों को मुझे प्रेस करना है, कर सकते हो। आप लोगों को मुझे सजेशंस देने, दे सकते हो। और आप लोगों को मेरे साथ रुकना है तो भी रुक सकते हो। साथ दो ताकि मैं अकेला फील ना करूं। वैसे अकेले फील करने से मेरी फटती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, नहीं फटती है। मेरे पूरे फ्लैट में, मेरे फ्लोर पे ना 8 फ्लैट है, और 8 में से ना 7 के 7 फ्लैट्स बंद है, लॉक्ड है, कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। और 6th फ्लोर भी लॉक है, 5th पे एक बंदा रहता है, 7th में मतलब टॉप पे मैं अकेला रहता हूँ, पूरी तरह लॉक। मेरी कुछ नहीं फटती। मेरी क्यों नहीं, मेरी फटती नहीं है। देखो मेरे पास ये हथौड़ा है, लाइक इसकी हिस्ट्री ना आप लोगों को कभी समझेगी नहीं। इसकी हिस्ट्री पुराने लोगों को पता है, जो कि मेरी सेकंड आईडी पे थे, मतलब लास्ट आईडी पे थे। इस हथौड़े से मैंने क्या कर रखा है कोई जानता नहीं है, बट ये मेरे सेफ्टी के लिए है। मेरे सामने कोई छूछा कर नहीं पाएगा। अकेला रहता हूँ फिर भी कोई अगर कभी कोई डिलीवरी बॉय कभी किसी से सर्विस ली और उसे पता चला कि ये अकेला रहता है, और वो अगर कोई गलत इरादे से आया तब भी मैं उसका गेम तो बजा ही दूंगा। मेरे पास है वैसी चीज़ें, मैं ले रखी है। मैंने 25,000 चले गए वैसी चीज़ लेने में। कुकर से पानी निकल रहा है गाइस। यहाँ पे ना बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। बट आज कितनी 4 तारीख थी, मेरे पास काफ़ी दिन है। मेरे पास अगले 20 दिन तो है सब कुछ अच्छे से सेटल करने के लिए। वैसे गाइस मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं जब
मैं प्रॉमिस नहीं, बट मैंने आप लोगों को बताया कि जब खिचड़ी बनेगी वो कैसी बनी है वो दिखाने के बाद मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगा, तो मैं वही करूंगा। क्योंकि सीन क्या पता है मुझे, ये खिचड़ी बनने के बाद इसको निकाल के प्लेट में लेना है और फिर मेरा जो दोस्त है COD से, मोबाइल गेम से, मुझे उसके साथ वीडियो कॉल करनी है, मुझे उससे बातें करनी है, मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन करना है और उससे बातें करते करते मुझे अपना डिनर करना है। मैं उससे इसलिए बातें करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारा इंसान है। ही इज अ गुड पर्सन। मैं अपनी फैमिली से बात ना करूं, बट मैं फैमिली से करता नहीं हूँ, बट मैं उससे बात करना पसंद करता हूँ। बाय द वे, अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई भी CODM कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता है तो कमेंट में ना CODM के बाद / देके और एक नहीं, CODM के बाद एक छोटा सा मिडल गैप देके अपनी आईडी टाइप कर देना। छोड़ो, मैं कमेंट में अपनी आईडी टाइप कर दूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट भेज देना, हम लोग खेलेंगे। कुछ दिन बाद मैं उसकी भी लाइव गेम की ना लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ। वक्त लगेगा चीज़ों में, चीज़ें ऐसे ही फट से नहीं होती है, चीज़ें करनी पड़ती है। आप लोग जब फ़ोन उठाते हो, यूट्यूब खोलते हो, देखते हो कोई औरत रात में बेवजह लाइव जाके कैसे हो गई करती है। अरे ऐसे ही नहीं कर रही, उसने पहले जीमेल अकाउंट बनाया, फिर यूट्यूब पे गई, उसको ऐड किया, चैनल बनाया, फिर लाइव जा रही है, रोज रात में 3 घंटे लाइव आ रही है। कैसे हो गए, मैं तो बिस्तर में पड़ी हूँ, हाँ पूछो मुझसे सवाल, मैं जवाब दूँ। मैं औरत थोड़ी हूँ, मैं उतना महान थोड़ी हूँ। तुम लोगों को एक बात बता दो, औरतों की बात, मर्द हूँ हम लोग मर्द है, औरतों की एक बात बता दो, बुरा मत मानना मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, ठीक है। लड़कियां, औरतें वो क्रिएटर्स हैं, समझ रहे हो, वो क्रिएटर्स है एंड वी आर डेवलपर्स। वी आर नॉट द क्रिएटर। हम चीजें डेवलप कर सकते हैं, हम मेट्रो बना सकते हैं, हम प्लेन बना सकते हैं, हम रेलवे बना सकते हैं, हम बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, हम सड़कें बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, बट ये डेवलपमेंट हुआ, हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएशन इज द थिंग। मैं उसकी डेफिनेशन अभी आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जो डेफिनेशन बताऊंगा वो फुलफिल नहीं होगी, और जब मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा मैं एक फुलफिल डेफिनेशन बताना चाहूंगा। क्रिएशन इज नॉट अ जोक। क्रिएशन ऑलवेज, फॉर द 90% क्रिएशन कम्स फ्रॉम नथिंग। क्रिएशन कम फ्रॉम नथिंग, एंड इन दैट नथिंग देयर इज लाइक very little bit of something, but development, in the development there are like 99% available चीजें होती है and 1% एग्जीक्यूशन होता है, तब जाके डेवलपमेंट होती है। बट क्रिएशन जो चीज होती है ना, क्रिएशन काफी खतरनाक चीज है और वो सिर्फ लड़कियां कर सकती है। इसलिए अपने आसपास तुम लोग, तुम्हारी सिस्टर्स की खुशी का ख्याल रखो, मदर की खुशी का ख्याल रखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड की खुशी का ख्याल रखो, तुम्हारी बीबी है उसकी खुशी का ख्याल रखो, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं। वी आर नॉट द क्रिएटर्स। हम कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते, हम बस मैन्युफैक्चर या डेवलप कर सकते हैं। अब देखो, कोई बोलेगा मैंने कैलकुलेटर बना दिया, तूने कैलकुलेटर कैसे बनाया? आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया, फिर उसके बाद किसी ने मैथमेटिकल टर्म्स डेवलप की, उसके बाद तूने उन सबको कलेक्ट करके कैलकुलेटर बनाया। समझ रहे हो? 90% डाटा लेके तूने कुछ चीज क्रिएट की, उसके बाद तू डेवलपर बन रहा है, तू क्रिएटर नहीं बन रहा है। पाइथन, जावा के कुछ क्रिएटर होते हैं आईटी सेक्टर में। चलो सिगरेट के बिलास तक नहीं फूकता, मेरा फीचर नहीं हो। मसला इतना सा है, वी आर द डेवलपर्स एंड वुमेन्स आर द क्रिएटर्स। हमें हमारी औरतों की इज्जत करनी पड़ेगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भाई। कभी ना, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको लगता है कि औरतें कुछ नहीं करती है, बस एक बार ना 3 दिन की
छुट्टी लेके। अगर तुम मैरिड नहीं हो, अपनी माँ को बोलना काम ना करे, अपनी बहन को बोलना काम ना करे। तुम कुकिंग करो, तुम घर साफ करो, तुम बर्तन धो, तुम क्लीनिंग करो और सबको खाना परसो। और जब सब खाने पे बैठ जाओ तब खाने बैठो, या उसके बाद, तब तुम्हें समझ में आएगा कि औरतें असल में ज़िंदगी में करती क्या है हमारे लिए। समझो इस चीज़ को। मैं तो समझ चुका हूँ, इसलिए टू रिस्पेक्ट। हमारी औरतें यार, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी बीबी है। हम इज्जत नहीं करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है जादू आएगा धूप खा के माँ चोदने? हैं? हमें इज्जत करनी पड़ेगी। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा नाकाम कोई इंसान नहीं है। और मेरी बात छोड़ दो, मेरे पास वजह है सबके खिलाफ जाने की। ये मेरी खिचड़ी बन जाएगी या नहीं बनेगी बहन? एक और सीटी हो जाए मैं गैस बंद कर दूंगा। मैंने अभी गैस पूरा फुल पे कर रखा है। मैं बस चाहता हूँ यूट्यूब ना मेरी वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे ताकि मैं गालियाँ देता हूँ। क्योंकि यार गालियाँ, भाई कैरी मिनाटी ने गालियाँ दे दे के करियर बना दिया। अब अगर ये मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाया तो लगाएगा ना, मैं अपनी खुद की वेबसाइट खोल लूँगा। फिर माँ का बहुत सारे यूट्यूब की, मैं खुद की अपनी वेबसाइट खोल लूँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। देखो मेरे को आदत है गाली देने की, मैं अचानक से थोड़ी छोड़ सकता हूँ। अचानक से मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। अचानक क्या, मैं कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गाली देख के मुझे फील आता है, आई फील अलाइव। मैं अभी यहाँ से कैमरा लूज कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं अभी नहीं करूँगा, एक सीटी हो जाने दो फिर लूज करूँगा। जैसे खिचड़ी बन जाएगी हमारा सफर खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है। जब तक आप लोग इस वीडियो की व्यूज बढ़ा के मुझे लाइव पे जाने के लिए कैपेबल नहीं करते, तब तक लंबा खेल नहीं चलेगा। और मैं सच में चाहता हूँ कि हम लोग ना लाइव पे कम्युनिकेट करें। आई डोंट वांट दैट थिंग विथ यू गाइस। इसमें चल रहा पानी है। अरे यार देखा, शराब में आदमी चूतियापन करता है, मुझसे भी हो जाता, बट मैं होश में था इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पानी डाल रखा है अपने पैक में, एंड दिस इज माय लास्ट पैक। लास्ट है तो इसके पहले मेरे पास 3 सिक्कीज थी। वाह, तो सीटी हो चुकी है गाइस। उसके बाद गैस बंद होने वाला है। अब जो होगा वो स्टीम होगा। और वो कब तक होगा, ये मेरी सिगरेट फूक के पैक खत्म करने तक होगा। उसके बाद मैं खोल दूंगा और फिर उसके बाद चाहे जैसी बने, आई डोंट माइंड, मैं खा जाऊंगा। ज्यादा ही कुकर निकालिए, लो तड़ वगैरह। मुझे आग से डर भी लगता है और मेरी जिंदगी में सारी चीजें ऐसी है जो आग से जुड़ी हुई है। ये मेरे हाथ देख रहे हो तुम लोग, इसकी कहानी मैं तुम्हें अपनी ना 1.5 महीने बाद बताऊंगा मैं। ओके, तुम लोग यहाँ पे त्रिशूल देख पा रहे हो, महादेव का त्रिशूल। मैंने गैस बंद कर रखा है फिर भी सीटी बजी। आई थिंक खिचड़ी बन चुकी है। देखो ये काफी लंबी वीडियो होने वाली है। कुछ देर पहले 32 मिनट की थी, अब पता नहीं कितने मिनट की, मैं उठ के देख नहीं सकता। बट आई विल रेकमेंड कि तुम लोग ये वीडियो अपने दोस्तों को भी पूरी देखने लगाओ ताकि मैं तुम लोगों से बात कर पाऊँ।
मैं यहाँ पे अपनी ना चाची दिखा के व्यूज लेने वाला हूँ, ना चाचा के बच्चे दिखा के। जो रहेगा मैं रहूँगा। तुम लोग को अगर चटपटा मसाला देखना है ना, मैं तुम लोग को अपनी रियल लाइफ दिखाऊंगा कि रियल में मैं हूँ कैसा, मेरी फितरत क्या है। मैं शराब पीने के बाद ना मेरे फिल्टर ख़त्म हो जाते हैं, टोटल मेरे फिल्टर ख़त्म हो जाते हैं। शराब पीने के बाद मेरे अंदर फिल्टर बचते ही नहीं है। आफ्टर ड्रिंक्स नहीं, ऐसा नहीं है मैं होश में भी फिल्टर पालता हूँ, बट आफ्टर ड्रिंक्स जो भी फिल्टर मैं गलती से पाल देता हूँ वो भी मैं छोड़ देता हूँ। और एक बात, मैं ना मैं स्मोकिंग बंद करने वाला हूँ, ड्रिंकिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं स्मोकिंग बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे स्मोक नहीं करना है। बात क्या हुई है, मैं एक दिन दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते मेरी सांस फूल गई, तो इसलिए मैं कुछ वक्त बाद अपनी स्मोकिंग धीरे धीरे बंद करने वाला हूँ, बट ड्रिंकिंग नहीं करने वाला। डोंट वरी गाइस, डोंट बी टेंस्ड। तुम्हारा भाई ड्रिंक्स बंद नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, क्योंकि है ही क्या जिंदगी में, अकेले रहना है। एटलीस्ट शराब मुझे खुद से मिलाती तो है। बट एक बात बताओ, स्मोकिंग बंद करना काफ़ी ज़्यादा फेल्ड अटेम्प्ट है। मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से गौर किया है। लोग कभी कभी ना अच्छे से नशे छोड़ देते हैं, बट स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते हैं। पीपल थिंक दैट क्या लाइक सिगरेट 10-20 की मिलती है, क्यों ही छोड़नी है, फूक लेते हैं। मेरे को पैसे का मसला नहीं है, मैं सोचता हूँ लाइक स्मोकिंग इन्हांस करती है चीज़ों को। स्मोकिंग इन्हांस द फीलिंग ऑफ द थिंग which you can't enhance in your sober state. लंबा ब्लॉग है, मैं कोई ज़्यादा बातें अभी फ़िलहाल कर नहीं रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों का रिस्पांस पता नहीं है। आप लोग कोई तगड़ा सा रिस्पांस दो। मेरी एक आईडी बर्न विक्टम नाम की, मैं वहाँ पे वीडियो शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद अगर उन लोगों की चाहत है मुझे समझना, मुझे जानना, और वो लोग आते हैं, तो मैं रियल कम्युनिकेशन के लिए भी रेडी हूँ। आई विल डू दैट फॉर श्योर। देखा, इतनी बच्ची फर्क नहीं पड़ता, फेंक दी, अब उठाऊंगा। गैस चेक करता हूँ, निकल रही है। जब पूरी तरह से मैंने गैस बंद कर दिया है, बस इसमें की जो स्टीम है ये जब निकलना बंद हो जाएगी तब मैं इसे बंद कर दूंगा। या फिर जब मेरी ड्रिंक खत्म हो जाएगी तब मैं इसे एक बार खोल के देखूंगा, जो भी बने खा लूंगा। मास्टर शेफ थोड़ी हो ना हूँ। आज 3 दिन बाद, आई थिंक आज 4 जनवरी है, मैंने 3 दिन अंधेरे में गुजारे हैं। ये बल्ब लाइट कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अंधेरे में सोता था मैं, अंधेरे में दिन गुजारता था अपने। मेरा जो सीधा कान है इसका पर्दा फट चुका है,
इसका ऑपरेशन करने मुझे जाना पड़ेगा, और इसका ऑपरेशन जब आएगा ना तब मैं अपने नई जर्नी के रूल्स भी तोड़ दूंगा, ये भी बात साबित है। क्योंकि भाई अगर मैं अपने कान का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मेरा कान बर्बाद हो जाएगा, तो मैं दुनिया घूमूंगा कैसे? पीछे से कोई बहन का लड़का मुझे आवाज़ देगा कि ग्लेशियर टूट रहा है ब्रो, भागो वहाँ से, मैं सुनूंगा कैसे? ऑपरेशन ज़रूरी है, हर चीज़ से बड़ी है। मुझे अपनी बॉडी को संभालना है बस अगले 30 साल, उससे ज़्यादा मैं जीना नहीं चाहता। मैं 50 पे मर जाऊँ गम नहीं मेरे को, 70 की ज़िंदगी जी के मैं करूँगा क्या? मुझे 70 तक जीने को कोई ख्वाहिश भी नहीं है, और ना ही कोई सपना है मेरा। ये ड्रिंक खत्म करने के बाद मैं चेक करूँगा बनी नहीं बनी है। आई थिंक ये ड्रिंक मेरी 3 सिप में मैं खत्म करूँगा। वैसे मैं 2 में कर सकता हूँ, बट मैं 3 में करूँगा। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, रॉ, अनफिल्टर्ड और रियल चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी सच देखने की और सच समझने की हिम्मत नहीं होती लोगों में। मैंने देख रखा है काफ़ी लोगों में सच को देखने की, सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होती नहीं है। फट्टू है भाई। जितने लोग भी 95 से 2000 तक बर्थ लिए ना, आई मीन 1995 से 2000 तक जितने भी लोग पैदा हुए, उनके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव है ना, लाइक वो सच देखना ही नहीं चाहते। दे डोंट इवन वांट टू सी द ट्रूथ। उन्हें पता नहीं है कि वो लोग कहीं किसी जगह पे जाते, 8 घंटे ड्यूटी करते, 500-700 रुपए कमाते हैं, और वो लोग कभी इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाएंगे कि उनका बेटा या उनकी बेटी शेयर मार्केट में 10,000 रुपए का अमाउंट लगा के ट्रेड करके 1000 रुपए 10 मिनट में छाप के बगल में आके रिलैक्स कर रही है, कर रहा है। वो लोग इस चीज़ पे यकीन कर ही नहीं पाते हैं। देखो हम लोग जिस दुनिया में भी जी रहे हैं ना, पैसा कमाना बहुत आसान है। शर्त ये है कि आपको चीज़ें पता हो। क्या आपको चीज़ें पता है? बहुतों यंग जनरेशन को बहुतों को पता है, बट ओल्ड जनरेशन को लगता है कि ये हो क्या रहा है, व्हाट द शिट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। दे डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट। अब यकीन नहीं मानोगे, अगर इतनी पी के मैं अपने गेम में चला जाता सीओडी के, मैं पता नहीं कितनों की माँ चोद देता। मैं बहुत गाली देता हूँ, मैं हद से ज़्यादा गाली देता हूँ। गाली देना मतलब मेरा शौक है। चलो जिम लेवल में आ रही है, मतलब मैं अपना पैक खत्म करने के बाद खोल सकता हूँ कुकर को। देखो स्टीम अभी निकल नहीं रही है, जो भी है बन रहा है, और जो भी बनेगा मैं खा जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ दिन पहले महाबलेश्वर गया था एक ट्रिप पे, महाराष्ट्र में, ठंडी जगह है। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक मूंगफली के ऊपर पीनट ओके, पीनट नहीं, सॉरी गाइस, मूंगफली के ऊपर पास्ता की कवरिंग वाला चखना मैंने खरीदा था। 1 मिनट में दिखाता हूँ, यहीं पर पड़ा है। वैसे मैंने आधा किलो के 2 बैग खरीदे थे। ये दूसरा बैग है, पहला बैग मैं खत्म कर चुका हूँ। देखो इसके अंदर मूंगफली है, ऊपर जो है ना वो पिस्ता की कोटिंग है। ये जो कोटिंग है ना, ये पिस्ता की कोटिंग है। इतना बेहतरीन चखना है ना, बस मसला ये है कि तुम्हारा भाई जो है मुझे शराब पीने के लिए चखना नहीं लगता। मेरे पास इतना चखना पड़ा है। मैं किसी कमजोर इंसान की तरह ये चखना खोल के खा सकता था अपने ड्रिंक्स के साथ, बट मुझे तुम दुनिया की कोई भी शराब अगर
पिला दो या ऑफर करो या मुझे बोलो कि पी के दिखा दो चैनल पे, तब भी मैं चखना ना खाऊं। आई एंजॉय द टेस्ट ऑफ ड्रिंक्स। चखना इज नॉट द थिंग विच मैटर्स फॉर मी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मज़ा नहीं आता है चखना वगैरह खाने में। हाँ, कभी मैं एंजॉयमेंट में अगर मेरा कभी कंपनी में पीऊँ तो थोड़ा बहुत कंपनी के लिए दे दूँ और फिर एक दो बाइट्स उठा लूँ, बट मुझे चखना लगता नहीं। मैंने पूरी ड्रिंक्स बिना चखने के ख़त्म की है और थोड़ी देर में ये खुलने वाला है, मैं आपके सामने खोलूँगा। ड्रिंक्स आर ओवर नाउ, ड्रिंक्स ख़त्म हो चुकी है। वाटर बॉटल सेक्सी है ना, मुझे इसका क्रिस्टल वाला पसंद आया, कोई बात नहीं। मैं भी ओपन करके चेक करता हूँ इसको। पहले मैं चेक करूंगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो, गैस खत्म हो चुकी है। खुल जा सिम सिम सिम, खुल जा। ओके गाइस, हेलो। देखिए, ये मैंने खिचड़ी बनाई है, ये काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी है और काफ़ी अच्छी तरह से बनी है। इट्स गुड। इसको मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूँ ताकि ना मिक्स करने पे जो टेस्ट आता है वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने पहले कुकिंग कर रखी है। मिक्स करने से क्या होता है मैं बताता हूँ। मिक्स करने से ये होता है, नीचे का चावल ओवर कुक्ड रहता है और ऊपर के चावल कुक्ड रहता है बट वाटरी होता है। तो इन्हें मिक्स करने से क्या होता है, फ्लेवर सबका मिक्स हो जाता है, सबका फ्लेवर सेम आता है। ठीक है, तो गाइस सुनो, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और ये ब्लॉग 1 घंटे 17 मिनट का बन चुका है और ये मैं जैसा कि तैसा टोटली रॉ अपलोड करने वाला हूँ, टोटल रॉ ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आप लोग पूरा देखना। आपके दोस्त, आपके फैमिली में ऐसा कोई कज़न होगा जो आपकी तरह मनमोजी मस्ती भरा होगा, उसके साथ इसको शेयर करना। मैं भी इसको प्लेट में निकाल के खा लूँगा और मैं अपने सीओडी के, मेरा दोस्त सीओडी में, उसका नाम नेमोर है बाय द वे, उसके साथ मैं भी खाना खाते हुए वीडियो कॉल एंजॉय करूँगा। बाय गाइस।